आज है संडे और संडे के दिन यहाँ पे हटिया लगता है, उसमें कि सब्जियाँ और भी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो मैं यहाँ नहीं जा पाती हूँ बिकॉज़ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसलिए। और आज मुझे जाना पड़ा बिकॉज़ कॉज की ज़िद पे अड़ गई कि पापा मुझे सब्ज़ी लेने जाना आपके साथ। और तो फिर बोले मेरे हस्बैंड कि आप भी चलिए, क्योंकि मैं सब्ज़ी लूँगा इसे पकड़ूँगा क्या करूँगा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं बहुत मनाई कौशकी को कि मान जाएगी और नहीं जाएंगे हम, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। बहुत तेज़ धूप था गाइस, जबकि हम लोग 3 साढ़े 3 में गए थे, फिर भी बहुत तेज़ धूप थी। वो नहीं मानी, साथ में मुझे भी जाना पड़ा। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। जहाँ लगता है कि मेरे बगैर काम हो जाएगा वहाँ मैं नहीं जाती हूँ। और सब्ज़ी मोस्टली मेरे हस्बैंड ही लाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ सब्ज़ी लेने। मुझे लगता है कि एक तो संडे के दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और सब्ज़ी लेने जाऊँगी तो मेरा पूरा दिन ही बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। और आज कौशकी की ज़िद की वजह से मुझे जाना पड़ा। रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था, इस वजह से मैंने वीडियो शूट कर लिया। मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरा बैग का चैन भी ख़राब हो गया था, तो सबसे पहले बैग का चैन बनवाए। वैसे देखिए जाइए तो यहाँ ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, तो फिर एक ही जगह सब कुछ हो जाता है, सही रहता है। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलिए कभी कभी बाहर भी निकलना चाहिए, इससे माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं बोली मैं पढ़ लेती हूँ ना, उसी से मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। वाकई में गाइज, अगर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है उस दिन मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है, लगता है कि मेरा कुछ छूट गया है। मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैं बाहर घूमूँ, ये करूँ वो करूँ। हाँ, जैसे जब मैं एग्ज़ाम दे कर के आती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए 2-4 दिन के लिए ब्रेक लूँ और घूमूँ, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँ। आप लोगों से मैंने शेयर किया था, लेकिन वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। पिछले साल एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग दार्जिलिंग घूमने चले गए थे। तो इस बार का देखिए क्या प्लानिंग है। वैसे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस बार कहाँ जाएंगे या फिर जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। अगर हम लोग किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं ना कि हमें यहाँ जाना है, तो फिर पता है वो कैंसिल हो जाता है किसी न किसी कारण से। तो हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, जहाँ होता है सीधे निकल लेते हैं। वैसा ही एक जगह है, अगर इस बार मैं गई तो आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर मैं नहीं गई तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि 10-12 साल से वहाँ जाने का है। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम से ही मुझे जाने का था कि वहाँ जाना है मुझे, मेरा शौक़ था। वैसे बड़ी जगह नहीं है, बट होता है ना छोटी छोटी चीज़ों का बहुत शौक़ है मुझे, तो फिर वहाँ जाने का मुझे था। लेकिन ऐसा कभी संयोग बना ही नहीं। जब भी हम प्लानिंग करते हैं किसी न किसी कारण से वो कैंसिल हो जाता है, फिर वो नहीं हम जा पाते हैं। लेकिन इस बार देखते हैं, एग्ज़ाम के बाद अगर मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मेरी वीडियो अभी से स्टार्ट हो रही है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और मैं दिखाती हूँ कि कल मैंने कितने घंटे पढ़े थे। तो कल लगभग मैं 4 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और आज देखते हैं कि क्लास ओपन होता है कि नहीं। आज पूरे दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ और आज थोड़ा बाहर भी चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो चलिए आज ट्राई करते हैं कि क्या होता है, स्टार्ट होता है या नहीं होता है। क्लास तो स्टार्ट हो जाता है, बट क्या होता है कि वो फिर बीच बीच में इतना ज़्यादा रुकता है कि क्लास कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं ट्राई करके। हो गया स्टार्ट। देखिए क्लास तो स्टार्ट हुआ, फिर हो गया बंद। अभी स्टार्ट हुआ था तो फिर से बंद हो गया। मैं भी एक बार डाटा ऑन करके देखती हूँ, डाटा से हो जाता है तो मैं डाटा से करने की कोशिश करती हूँ। और मैं आज बहुत बुरी तरीके से थक गई। डाटा से भी क्लास नहीं ओपन हो रहा है, अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। और पता है मेरे अंदर अभी इतना ताकत नहीं है कि मैं बुक रीड करूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और देखिए आज पूरे दिन इतना ज़्यादा मैं व्यस्त रही हूँ ना, तो ऑन तो हो गया। देखिए
याद है किसी छात्र या छात्रा ने लिखा था कि सर ये पूरे देश में सिंचाई क्यों नहीं है। एक बार और फिर मैं पीछे बेटा, थोड़ा, पूरे देश में क्योंकि सिंचाई मैं नहीं है। थोड़ा पीछे थी तो मैं थोड़ा पीछे कर, दिए हाँ डाटा से लगता हो जाएगा, प्लूटो ट्राई पर भी करते अब की हैं। बार। तो मैं भी फिलहाल अपना क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। पहले कहीं भी जाती थी घूमने और अब कहीं जाती हूँ, दोनों में काफ़ी अंतर है। पहले जाती थी नॉर्मली घूम कर के आ जाती थी, और अब जाती हूँ तो मुझे उसमें ज्योग्राफी दिखता है, क्योंकि बहुत अच्छे से सर पढ़ाए हैं। सचिन अरोड़ा सर बहुत अच्छा से, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। क्या ही बताऊँ मैं, मतलब कहीं भी जाती हूँ पहाड़ों पे या फिर कहीं भी, तो मुझे उसमें दिखता है कि आखिर इसका क्या रीज़न है, ऐसे क्यों हुआ। पहले तो लगता था चलो ठीक है, जो है वो देख के आ जाते हैं। अब उसमें से सवाल उठता है कि यहाँ पे ये है तो इसका, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि कहीं ना जो भी इस पृथ्वी पर है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, तभी है। क्लास नहीं चला तो मैं अब पढ़ने लगी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा पहले से भी पढ़ा हुआ है, तो बस मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि कम से कम 2 बार तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ही लूँ। तो मैं बहुत ही अच्छे से आराम से पढ़ रही हूँ चैप्टर को, ऐसा नहीं कि मैं जल्दीबाजी में पढ़ रही हूँ, आराम से, क्योंकि 2 बार मैं फास्ट रीड कर चुकी हूँ, तो मैं अब अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। और मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक चीज़ मैं जितनी बार पढ़ती हूँ लगता है कि सब बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, तो फिर जितना हाईलाइट करेंगे वही सिर्फ पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी शाम का टाइम है और शाम में मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ, तो सुबह से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई, बिकॉज़ संडे के दिन वैसे भी काम हो जाते हैं। और आज मैं सब्ज़ी लेने के लिए भी चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी बुरी तरीके से, और मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ। वैसे तो अभी बहुत थकान महसूस हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, बिकॉज़ धूप में गई थी ना। तो हम हाउस मेकर के साथ क्या होता है कि अगर आप अभी नहीं पढ़ पाए पढ़ने के टाइम में, अगर उस टाइम दूसरा काम किए, तो फिर आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि दोबारा दूसरा काम तैयार है आपके सामने। मुझे भी बहुत काम है, लेकिन मैं अभी सबको स्किप कर रही हूँ, बस खाना ही बनाऊँगी जा कर के, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा काम कुछ भी करूँगी अभी जो बचा हुआ है, तो फिर मेरा आज का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। वैसे भी मेरा टारगेट आज का कंप्लीट नहीं हुआ। मैं सोची पहले क्लास अटेंड कर लेती हूँ, बट क्लास नहीं चल पाया, तो मैंने सोचा कि चलो बुक रीड ही कर लिया जाए, तो कुछ भी तो पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी कि सिर्फ क्लास ही करना है। मैं देखती हूँ कि मेरे भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं सब्जेक्ट्स, जो कि मुझे भी रिवीजन करने हैं। तो मैं सोची कि जो रिवीजन किया हुआ है उसे सबसे पहले किया जाए, उसके बाद जो अगर नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे देखिए सब कुछ तो इम्पॉर्टेंट ही है और सारे सब्जेक्ट को पढ़ना ही है, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा क्लास में ही चला जाता है, इस वजह से रिवीजन नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जितना संभव है हो सकता है मैं कर रही हूँ अपने साइड से। और मैं डेली सोचती हूँ कि सीसेट का स्टार्ट करूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, और सीसेट बहुत ज़रूरी है। सीसेट का भी तो इम्पॉर्टेंट है, अगर हम जीएस में पास कर गए सीसेट में फेल कर गए तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। कुछ चैप्टर जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, जो कि लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट क्या है वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन सर क्लास में कुछ कुछ बताते हैं ना कि हाँ इससे ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन आने का, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। मैं भी वही करती हूँ कि जिस पे लगता है कि संभावना ज़्यादा है क्वेश्चन आने का, तो उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। या फिर आप PYQ देखिए कि उसमें से किस चैप्टर से आपको मतलब हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।